बीते बुधवार पुलिस की कस्टडी में फायरिंग में घायल हुए कुख्यात बदमाश विनय त्यागी की ऋषिकेश एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। अब उसके परिवार वाले हत्या में पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। परिवार वालों का कहना है कि विनय त्यागी पर हुआ हमला बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। 3 दिन पहले हरिद्वार में बदमाशों ने इस वारदात को उस समय अंजाम दिया था जब पुलिस विनय त्यागी को कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी। तभी 2 बदमाशों ने लक्सर हरिद्वार हाईवे पर विनय त्यागी पर फायरिंग कर दी, जिसमें उसे 3 गोलियां लगी थी और अब इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। 24 दिसंबर को गोली लगी थी, उसके बाद अब इलाज के दौरान मौत हो गई। चौबीस तारीख को लक्सर फ्लाईओवर के पास में पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय पर ले जाते वक्त अभियुक्त विनय त्यागी, जिस पर करीब 4 दर्जन के आसपास अभियुक्त पंजीकृत किए गए थे और उनको पर्याप्त सुरक्षा में लेके भी जाया जा रहा था, लेकिन इस बीच 2 हमलावरों द्वारा हमला करते हुए इनको घायल किया गया था। इनको तत्काल एम्स तक इनको रेफर किया गया था, जहां इनका इलाज चल रहा था। इसी बीच पुलिस ने दोनों ही हमलावरों को पकड़ा है। दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। उनके द्वारा आपसी रंजिश में ये घटना करना कारित किया गया था, किंतु आज सुबह हमें सूचना मिली है कि एम्स में अभियुक्त विनय त्यागी की मृत्यु हो चुकी है। विनय त्यागी के परिवार वाले पुलिस वालों की मिलीभगत से हत्या का आरोप लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर विनय की हत्या क्यों की गई है। शुरू से ही मैंने मीडिया को पहले भी बताया है कि 750 करोड़ रुपए का मामला है ये, जो ईडी के छापे की वजह से था। और ये ईडी ने क्या नाम है, ईडी के छापे से बचने के लिए उसके घर पे भी छापा पड़ा है। उसने ईडी से बचने के लिए डॉक्टर प्रमोद के यहाँ पे ये पैसा रखा था और ये बात विनय त्यागी को भी बताई थी उसने, डॉक्टर प्रमोद ने। और उन दोनों ने ही ये प्रोग्राम बनाया था कि इसको ईडी को दे देते हैं। विनय त्यागी की पहले से ही उससे थोड़ी सी खुन्नस चल रही थी आपस में उनकी, क्योंकि जब प्रमोद का जब इलेक्शन वगैरह हुए थे तब उसने उसको काफी परेशान किया था विनय त्यागी को। डॉक्टर किसने, सुभाष त्यागी ठेकेदार ने, उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। उन्होंने उसको बहुत परेशान किया था, राजनीतिक रूप से भी परेशान किया था और धमकियां वगैरह दी थी काफी, और मुकदमे वगैरह भी लगाए थे। तो तब उस वजह से उन्होंने सोचा कि हम इसको ईडी को पैसा दे देते हैं। जब वो ईडी को पैसे लेके जा रहा था लेने के लिए, तब ये सब कुछ साजिश करी गई कि इसको पकड़ा दिया जाए। तो उसको पकड़ा दिया गया। फिर तो उसको पकड़ लेंगे तो वो जब वो पकड़ने के लिए भागे होंगे तो उसको वो लेके भाग गया, पैसा वो लेके भाग गया। फिर है ना कि भाई मुझे पकड़ रहे हैं, तो वो बचने की कोशिश कर रहा था। तो उसको पकड़ा, फिर उसकी बीवी को भी बैठाया कि तेरी बीवी को भी हम मार देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पुलिस कहीं भी कोई इसका वो नहीं है, मेंशन नहीं कर रखा उन्होंने, कानूनी रूप से किसी को नहीं उठा रखा। तो उन्होंने 2 दिन तक रखा है उसको, सब कुछ रिकवरी हो गई है, सब कुछ। उसके बाद उसकी वाइफ को छोड़ा है उन्होंने। मैं अपने पापा से मिलने गई थी। मुझे बहुत जब आके यहाँ पे गांव के लोगों ने आके हम लोगों के लिए वो करी थी, मांगे करी थी, तब मुझे जाके मिलने दिया। मैंने पापा से जाके पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि ये किसने किया है। तो उन्होंने मुझे साफ शब्दों में बोला, बेटा ये सुभाष त्यागी ने करवाया है। उन्होंने पूरा बोला, सुभाष त्यागी ठेकेदार ने करवाया है। अंकित शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। अंकित, पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं और परिवार का यह आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत है। अब आगे इस मामले में क्या जानकारी मिल पा रही है? हिमांशु, इसमें पुलिस ने पूरी तरीके से चुप्पी बनाई हुई है। हालांकि हमने कोशिश करी थी कि पुलिस के आला अधिकारियों से बात करें, तो एक अधिकारी ने फोन पर बातचीत में हमको बताया कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि आखिर ये क्या माजरा था। और जिला स्तर पर भी एसएसपी ने कुछ अधिकारियों को इसमें निलंबित किया है, कुछ पुलिसकर्मियों को इसमें निलंबित भी किया था जब हमला हुआ था। आपको बता दें कि 24 तारीख को जब रुड़की जेल से लक्सर कोर्ट ले जाया जा रहा था, तो वहां पर हाईवे पर एक ट्रक जो है फंस गया था और जाम की वजह से ये लोग ब्लॉक हो गए थे। इसके बाद जो अभिरक्षा में जो मौजूद थे सिपाही, वो जाम खुलवाने के लिए चले गए। इसका मौका फायदा उठाकर जो हथियारबंद बदमाश थे उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसमें 3 गोलियां लगी थी विनय को, और उसमें 2 कांस्टेबल भी घायल हुए थे। इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान आज सुबह विनय की मौत हो गई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि विनय के ऊपर 56 मुकदमे तो थे, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ जो अलग अलग जिले हैं वहां पर एक अच्छा खासा बैकग्राउंड था उनका। लेकिन इसके बावजूद जो जिस तरीके से ये हमला हुआ, उसके बाद परिवार ने आरोप लगाए हैं पुलिस के ऊपर और अभी पुलिस का जवाब आना बाकी है। हालांकि एसएसपी की तरफ से बयान आ चुका है कि इस मामले की जांच चल रही है और पहले भी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कैसे एक पूरी प्लानिंग के साथ उसकी हत्या की जाती है, इस पर सवाल उठते हैं और जवाब तो देना ही होगा।